हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी टेट 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही थी। कुछ क्लासेस डिस्टर्ब हुई थी लेकिन अब सभी क्लासेस हैं कंटिन्यू चलेंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के बारे में। जो आपका अब्राहम मैस्लो हैं इनके विषय में समझते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो समझते हैं अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में जानते हैं मानवतावादी सिद्धांत को। इनके सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? मानवतावादी सिद्धांत, जो इन्होंने कब दिया था? 1954 में दिया था। कब दिया था यह नियम? इन्होंने 1954 में दिया था और इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। किन्होंने दिए थे? अब्राहम मैस्लो ने 5 सिद्धांत दिए थे। कब? 1954 में दिए थे। यहाँ तक बात क्लियर? आपको समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं अब्राहम मैस्लो को, तो अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने 1954 में अपना सिद्धांत का जो नियम है वह दिया था। और इन्होंने कितने नियम दिए थे? टोटल 5 नियम दिए थे। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बात करते हैं कि जो अब्राहम मैस्लो हैं इनके 5 नियम कौन कौन से हैं, तो इनके विषय में समझते हैं। सबसे पहला नियम आता है, यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह नियम है, यह किसने दिए हैं। तो इन 5 नियमों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपसे कोई भी नियम देके पूछ सकता है कि यह किसने दिया था। तो समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा आता है? पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत आता है। दूसरा आता है मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत। तीसरा आता है आपका नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। 4th नंबर पर आता है आपका स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत। 5 नंबर पर आता है आपका मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा आता है? मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। यह आपका 5वें नंबर पर आता है। तो आपको इन 5 सिद्धांत को अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि यह सिद्धांत है। आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं कि यह किसने दिए थे, तो यह आपके अब्राहम मैस्लो ने दिए थे। सबसे पहला हमने बात की, कौन सा आता है? पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कौन सा होता है? पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत होता है। चीज़ें आपको समझनी है और यहीं पर याद करनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझना। मैंने आपको नोट्स हैं, यह आपको टेलीग्राम पर दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको पढ़ लेना। पहले आप यहाँ पे समझिए, नोट्स आपको ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, वहाँ से आप पढ़ सकती हैं। तो सबसे पहला आता है आपका पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर आता है मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। कौन सा आता है? मांग या आपूर्ति का सिद्धांत आता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। चौथे नंबर पर आता है स्वयथार्थीकरण आवश्यकता सिद्धांत। यह सिद्धांत भी आपसे पूछा जा चुका है। कौन सा? स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत। 5वें नंबर पर आता है मानवतावादी सिद्धांत। यह भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा? मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। यह आपके 5 सिद्धांत होते हैं। किसके? अब्राहम मैस्लो के। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था 1954 में दिया था। टोटल कितने सिद्धांत दिए थे? इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे, जो यहाँ पे हमने समझे हैं। आगे बात करते हैं कि इनकी कुछ क्या है, यह आपकी इनकी स्तर हैं। कौन से स्तर हैं? उच्च स्तर और निम्न स्तर हैं, इनको समझते हैं। तो यह यहाँ तक आपके 3 स्तर हो जाते हैं। यह निम्न स्तर हैं, कौन से कहलाते हैं? आपके निम्न स्तर कहलाते हैं। कौन से स्तर हैं? निम्न स्तर हैं। फिर यह जो 2 स्तर हैं इनके क्या कहलाते हैं? यह 2 स्तर हैं इनके उच्च स्तर कहलाते हैं। कौन से? उच्च स्तर कहलाते हैं। तो आपको इन स्तर को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले की बात करते हैं, तो जो हमारा होता है, क्या होता है? भोजन, नींद और पानी। यह हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की पड़ती है? भोजन की पड़ती है, पानी की और किसकी? नींद की। हमारे यह कैसे होते हैं? शारीरिक हमारी आवश्यकताएं हैं। कैसी आवश्यकताएं हैं? शारीरिक आवश्यकताएं हैं। शारीरिक आवश्यकताएं हैं भोजन, नींद, पानी। फिर इससे हम ऊपर जाते हैं तो फिर हमें किसकी ज़रूरत होती है? सुरक्षा की, सेफ्टी की ज़रूरत होती है। और समाज और आर्थिक स्थिति, यानी इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समाज में हमें सुरक्षा भी चाहिए, इन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हमें 3rd पर आता है कि प्रेम
परिवार, समाज मित्र, यह भी चाहिए हमें। हमें सब में समाज में भी रहना है, अपने मित्रों के साथ भी रहना है और अपनी फैमिली के साथ रहना है। तो यह 3 स्तर होते हैं आपके। यह आपके कौन से स्तर होते हैं? निम्न स्तर होते हैं। फिर इनके बाद में यह हमारे क्या हो जाते हैं? यह हमारी क्या है? सभी आवश्यकताएं हैं। क्या हैं? सभी आवश्यकताएं हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है कि यह आपकी क्या होती हैं? सभी आवश्यकताएं होती हैं। इन 2 स्तरों की बात करते हैं तो यह आपके उच्च स्तर होते हैं। तो हमें भोजन, नींद, पानी, यह सब चीज़ मिल जाती है, सुरक्षा भी मिल जाती है, प्रेम, परिवार, समाज, मित्र सब मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए? हमें एक पहचान चाहिए, हमें एक सम्मान चाहिए। तो हमें यह चीज़ मिल जाती है। यह आपकी आती हैं कौन से स्तर पर आती हैं? यह आपके उच्च स्तर पर आती हैं। कौन से स्तर पर आती हैं? उच्च स्तर पर आती हैं। कौन सी? सम्मान और पहचान। 5 नंबर पर आता है आपका लक्ष्य। क्या आता है? लक्ष्य आता है। जो आपका लक्ष्य होता है यह आपका क्या कहलाता है? आत्म सिद्धिकरण, स्व यथार्थीकरण आपका यह कहलाता है। तो यहाँ तक आपका हर कोई नहीं पहुँच सकता है। जो बहुत ज़्यादा काबिलियत तारीफ होता है जो वही पहुँच पाते हैं। तो यह आपका क्या होता है? आत्म सिद्धिकरण, स्व यथार्थीकरण यह आपका कहलाता है। आत्म सिद्धिकरण, स्वयथार्थीकरण यह आपका कहलाता है। आपको नोट कर लेना है। तो यह 3 जो स्तर होते हैं निम्न होते हैं। कौन से होते हैं? निम्न होते हैं। और यह 2 स्तर हैं यह आपके क्या कहलाते हैं? उच्च स्तर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यह सभी आपकी आवश्यकताएं होती हैं। नींद, भोजन, पानी यह हमारी कैसी आवश्यकताएं होती हैं? यह हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। आपने समझा? सबसे पहले हमें इन 5 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें भोजन, नींद, पानी की। दूसरे नंबर पर आता है सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक यह चीज़ों की। फिर प्रेम, परिवार, समाज, मित्र की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में हमें सम्मान चाहिए, एक पहचान चाहिए। लास्ट में आता है आपका लक्ष्य। यहाँ तक बात क्लियर? आगे समझते हैं फिर इसमें कि अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत की बात करते हैं तो कौन सा होता है? सबसे उच्च वाला मैंने आपको यहाँ पे बताया था। क्या होता है उच्च में? लक्ष्य आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मसिद्धि, स्वयथार्थीकरण कहते हैं। तो यह आपका क्या होता है? सबसे उच्च स्तर होता है। तो यहाँ पे आपसे दे रखा है कि उच्च स्तरीय सिद्धांत कौन सा होता है? आत्मसिद्धिकरण, लक्ष्य, स्वयथार्थीकरण यह आपका क्या होता है? उच्च स्तर का होता है। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न स्तर की बात करते हैं तो मैस्लो का सिद्धांत उच्च स्तर यानी कि कहाँ से चलता है? यह यहाँ से निम्न से लेकर कहाँ पे जाता है? उच्च की तरफ जाता है। निम्न से कहाँ पे जाता है? उच्च की तरफ जाता है। यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कहलाता है। इन चीज़ों को बस आपको समझना है। आपने क्या क्या समझा है अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में? तो आपने समझा है कि इनका सिद्धांत है, यह सिद्धांत है 1954 में इन्होंने नियम दिया था। इन्होंने 5 नियम दिए थे। इनके सिद्धांत को हम मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर हमने इसमें 3 पॉइंट यहाँ पे पढ़ लिए। फिर 5 नियम थे इनके। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, फिर आता है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, 3rd पर आता है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, 4 नंबर पर आता है आपका स्व यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, 5 नंबर पर आता है आपका मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो आपने इनको समझा। फिर यहाँ से हमने 3 यह क्या पढ़े? निम्न स्तर पढ़े। यह 2 आपके क्या थे? उच्च स्तर। सबसे पहले हमें भोजन, नींद, पानी की आवश्यकता होती है। फिर हमें सुरक्षा और सामाजिक स्थिति की, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। प्रेम, परिवार, समाज, मित्र यह मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा उच्च स्तर, इसमें हमें सम्मान और पहचान चाहिए। फिर आपका आता है लक्ष्य। यहाँ तक बात क्लियर? फिर आता है आपका नेक्स्ट कि हमें जो उच्च स्तर होता है, सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? तो यह आत्मसिद्धिकरण, स्व यथार्थीकरण यह आपका उच्च स्तर होता है। लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्व यथार्थीकरण कहलाता है, उच्च स्तर होता है आपका। और यह जो स्तर होते हैं निम्न से कहाँ पे जाते हैं? उच्च की तरफ जाते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर भोजन, नींद, पानी से लेकर के कहाँ पे जाते हैं? लक्ष्य तक जाते हैं। तो यह आपका क्या कहलाता है? यह आपका क्या कहलाता है? यह आपका मैस्लो का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ तक हमने मैस्लो के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम सभी सिद्धांतों को कंप्लीट करेंगे। मनोविज्ञान में जो जो
टॉपिक आपके पूछे जाते हैं उनको सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट भी होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।